आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सिंपल सा डेफिनेशन है कि अ केमिकल कंपाउंड्स इन व्हिच द मेटल एटम्स आर बाउंडेड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? जब कई सारे जो एनायंस है या फिर न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स है ये किसी एक सेंट्रल एटम से बॉन्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है तो दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने जो भी क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, आयन के कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्लीटली क्या नहीं होते हैं? डिसोसिएट नहीं होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कुछ फैमिलियर एग्जांपल है जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, है ना। जैसे कि अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम एटम के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। और जो विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है। यस, तो एक बार और देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। तो अब केमिकल कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम्स आर बाउंडेड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कोई जो मेटल आयंस होता है वो क्या होता है? एनायनिक और या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा बॉन्डेड होता है। ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक खास बात क्या होती है कि दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो अपने जो सिंपल आयंस है उसमें वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, ठीक। एग्जांपल के लिए अगर देखें तो एक एग्जांपल मैं देखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल K4 AgCl6, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल है। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर देता हूं तो ये क्या बनेगा? 4K प्लस ये बनाएगा FeCN6 -4। यस, तो इसमें देखते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो आयंस है Cn Fe+ है ना, ये क्या नहीं हो रहा है? अपने कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड आयंस में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन सभी क्लियर हो? यस, अब देखते हैं कि कोई से भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है हम कैसे पहचाने। हम ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सेंट्रल मेटल आयन है या कौन लिगेंड है ना, तो उसको हम डिफाइन करके करते हैं। तो या फिर कोई से भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको मैं डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट सेंट्रल मेटल एटम बाउंडेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखते हैं FeCN6, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है वो 6 नंबर ऑफ
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम बाउंडेड टू a fixed number of ion or molecules। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से FeCN6, तो ये पूरा पूरा क्या होगा? एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा, ठीक है, जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो 6 CN कंपाउंड से, साइनो कंपाउंड से क्या है? बाउंडेड होगा। यस, इसको क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर? इसके बाद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे सेंट्रल आयन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए देता हूं, यहाँ पर FeCN6 यहाँ पर जो लिखे हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, इसमें ब्रैकेट के बाद फर्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें कौन आएगा? तो जितने भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से? 3D सीरीज के जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट के 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या होंगे? सारे क्या कहलाएंगे? सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयंस कहलाएंगे। यस, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आल्सो रिफर टू अस लेविस एसिड। इन सारे को क्या बोलते हैं? दे आल्सो रिफर्ड अस, दे आर रिफर्ड अस लेविस एसिड। इनको क्या मानते हैं? लेविस एसिड के रूप में जानते हैं। यस, क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं लिगेंड्स। तो ligands are the ions or molecules which bound the central nucleus. Ligands are ions or molecules bound to the central metal ion in the coordination. So ligands क्या है? Ligands are the ions or molecules bound to the central metal ions in the coordination entity. जैसे coordination entity हम अभी पढ़े थे, है ना? जैसे कि ये FeCN6 है, ठीक? तो इसमें जो सेंट्रल मेटल कौन सा हो गया? Fe हो गया। ये किससे बाउंड, किसके थ्रू बाउंडेड है? 6 साइनो ग्रुप से बाउंडेड है। तो ये Cn जो होगा वो क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। यस, लिगेंड क्लियर है? इसके लास्ट एक जो होता है वो काउंटर आयन। काउंटर आयंस, ठीक है। काउंटर आयंस क्या है? आयोनाइजेबल ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स आर आयंस। काउंटर आयन क्या है? काउंटर आयन आर द आयोनाइजेबल ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस रिटेन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। फॉर एग्जांपल यहां पर हम क्या लिखे थे पिछले बार में? जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल भी लेते हैं K4,
FeCN6। तो इसमें जो K4 है ये क्या होगा, जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे या फिर जब वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो ये 4K प्लस FeCN6 -2। ये जो ब्रैकेट के बाहर में है मींस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के आउटसाइड पर जो एटम प्रेजेंट है वो भी देखो क्या हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव। तो अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले लगा है तो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, यस। और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद लगा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव या फिर। ठीक है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यहाँ पर जो पोटेशियम है K4 है वो कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने की वजह से ये आयोनाइज हो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो जो पार्ट आयोनाइजेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले है तो ये पॉजिटिव में है, यस। अगर वही जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एंटिटी के बाद में अगर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CO NH3 5Cl Cl2, यहाँ पे देखो क्लोरीन Cl2 है, यस। इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा CO NH3 5Cl प्लस 2Cl माइनस। यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया है। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव या फिर एन आयनिक काउंटर आयन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, कैटायनिक काउंटर आयन। यस, क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, लिगेंड होता है, काउंटर आयन होता है। ठीक है, सारे को मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया है। अब एक फार्मूला बनाते हैं और फार्मूला में देखते हैं कि कौन सा क्या है, सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला में फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन क्या है, यस। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीजें हैं, ये जो ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यस। जो आयोनाइजेबल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट बोले या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल। यस, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में जितने भी चीजें बच जाएगा सेंट्रल मेटल आयन के बाद में सारे कहलाते हैं लिगेंड्स। यस, और वहां पर देखो लिगेंड की संख्या कितनी थी, यहां पर हमको 6 दिख रहा है। तो इसका इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। हमने अभी देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कौन कौन सी जो चीजें हैं हमको जाननी चाहिए, जैसे काउंटर आयन हो गया, सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या क्या है, सारी चीजों की जानकारी जो है हमें होने चाहिए। ठीक है।
हमारा अगला टॉपिक है लिगेंड। तो दोस्तों लिगेंड का अभी डेफिनेशन मैंने लिखा दिया था, है ना। अब देखते हैं कि लिगेंड के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो लिगेंड के 3 टाइप्स होंगे। पहला है यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड्स। सेकंड होता है डाइडेंटेड लिगेंड्स। और थर्ड जो होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो लिगेंड के 3 टाइप्स होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड्स और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो फर्स्ट देखते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड होता क्या है। ठीक है, तो यूनिडेंटेड लिगेंड लिगेंड क्या होता है? आयन। आयंस आर मॉलिक्यूल्स bound to the central metal ion, bound to the central metal ions through a single donor atom, through a single donor atom। तो उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेड लिगेंड बोल देंगे। ठीक है, आयंस आर मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम। जब वो सिंगल डोनर एटम के थ्रू जब अब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल के साथ में, तब हम उसको लिगेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि H2O, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल आयन को। यस, सेकंड ले सकते हैं हम अमोनिया, यहाँ पर नाइट्रोजन एक सिंगल डोनर एटम है। यस, थर्ड ले सकते हैं Cn माइनस, मतलब साइनो ग्रुप। ये भी क्या करें? यहाँ पर नाइट्रोजन इज अ सिंगल डोनर एटम है। तो ये सारे क्या हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स। यस, ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। Didentate. So when the ions or molecules bound to the central metal ion through two donor atom, जब वो यहाँ पर क्या है? यूनिडेंटेड में क्या है? जब वो सिंगल डोनर एटम के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सेंट्रल एटम के साथ में, तब हम उसको यूनिडेंटेड। जब वो दो डोनर एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो हम उसको डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। यस, तो डेफिनेशन तो लिख लेंगे। डेफिनेशन नहीं पता था, इसको देखते हैं, इससे हो जाएगा। यहाँ सिंगल डोनर एटम लिखा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाउंड टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू टू डोनर एटम। यस, तो ये जाएगा डाइडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? जैसे कि ऑक्जेलेटो आयन है, ऑक्जेलेटो आयन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? बस जैसे कि इसका एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर बना दें, ये COO माइनस। तो यहाँ पर देखो दो डोनर एटम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ये दोनों क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डाइडेंटेड हो गया। यस, सेकंड अगर बात करें इथिलीन डाइएन, इथिलीन डाइएन, यहाँ पर देखते हैं अगर इथिलीन डाइएन की बात करें तो CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये NH2 और इधर NH2। तो यहाँ पर दोनों साइड में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डोनर एटम है। इधर भी नाइट्रोजन क्या है? डोनर एटम है। तो दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो इससे तो ये क्या हो जाएगा? डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल हो जाएगा। यस, क्लियर हुआ?
पॉलीडेंटेड लिगेंड। हमने यूनिडेंटेड लिगेंड में देखा कि जो सेंटर जो आयंस है सेंटर सिंगल डोनर एटम के थ्रू जब बॉन्ड करेगा तो उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। जब वो एक ही मॉलिक्यूल के दो डोनर एटम क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे सेंट्रल मेटल के साथ में, तब हम उसको डाइडेंटेड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो पॉलीडेंटेड क्या हो जाएगा, जब दो से ज्यादा क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा या फिर डोनर एटम होंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल है EDTA-4, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है EDTA का, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? तो EDTA का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, क्लियर। तो हमने अभी इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे और लिगेंड्स के बारे में पढ़े हैं कि इसमें लिगेंड कौन कौन से टाइप से होते हैं या फिर कितने टाइप्स के लिगेंड्स होंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड। उसके बाद देखते हैं ये तो हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ना है ये तो हो गया डोनेट करने के हिसाब से, डोनर एटम के हिसाब से जो लिगेंड है उनको हम यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड में उनको डिवाइड करते हैं। अब उसके बाद उन लिगेंड को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम पॉजिटिव लिगेंड बोलेंगे, अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव लिगेंड बोलेंगे, और अगर न्यूट्रल है तो हम उसको न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो पहला है पॉजिटिव लिगेंड्स, सेकेंड होगा न्यूट्रल लिगेंड्स, थर्ड है नेगेटिव लिगेंड्स। तो पॉजिटिव लिगेंड्स किसको बोलेंगे, व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड द लिगेंड्स व्हिच कैरी नो चार्जेस, एंड नेगेटिव लिगेंड व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज। यस, पॉजिटिव लिगेंड के कुछ एग्जांपल है जैसे कि NO2 प्लस है, NH4 प्लस और NO प्लस, ये तीन जो है एग्जांपल्स हैं। जनरली जो 12th के सिलेबस है उसमें पॉजिटिव लिगेंड के बारे में कोई जो है फार्मूला या फिर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे जनरली न्यूट्रल और निगेटिव लिगेंड से रिलेटेड आते हैं। यस, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल लिगेंड और निगेटिव लिगेंड को अच्छी तरह से जाने। अगर इनको हम छोड़ देते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल लिगेंड में जैसे कि फॉर एग्जांपल है H2O, NH3CO, ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक है। उसको छोड़ करके अगर पॉजिटिव लिगेंड्स, निगेटिव लिगेंड के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम पहले से जानते हैं, जैसे कि क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, इनको छोड़ करके SO4 -2, सल्फेटो, OX -2, ऑक्जेलेटो, ये सारे क्या हैं, निगेटिव लिगेंड्स हैं। यस, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। अब उसके बाद जितने भी जो लिगेंड्स हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, निगेटिव लिगेंड्स हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये ठीक है। तो
nomenclature of ligands में nomenclature of ligands 12th सिलेबस के हिसाब से जो लिगेंड्स हैं जो जनरली क्वेश्चन में आते हैं उन सारे को मैं लिगेंड्स के नाम लिख देता हूं, उनको तुमको याद करना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स पहले देखते हैं एनायनिक लिगेंड के बारे में देखते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं एनायनिक लिगेंड्स। जैसे कि एग्जांपल के लेते हैं F माइनस, इसको हम क्या पढ़ेंगे फ्लोरिडो। अगर Cl माइनस है तो फ्लोरिडो, Br माइनस है तो ब्रोमिडो, I माइनस है तो हम इसे आयोडो। ठीक है, अगर यहीं पर अगर OH माइनस हमें किसी कंपाउंड में किसी क्वेश्चन में अगर दिखता है तो हम इसको क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सिडो। यस, अगर Cn माइनस है तो इसको हम बोलेंगे साइनो। लेकिन अगर Nc माइनस है, यहाँ पर अगर डोनर एटम्स कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे आइसोसाइनो। यस, NO2 माइनस क्या हो जाएगा नाइट्रो। OX माइनस 2 का हो जाएगा ऑक्सीनेटो। EDTA माइनस 4 का हो जाएगा इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। यस, ये सारे क्या है एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, इनको छोड़कर के और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि HCl माइनस, इसका नेम क्या होता है थायोसाइनेटो। ठीक है, इतने जो एनायनिक लिगेंड्स हैं इनके नाम तुम्हें याद करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको याद करने का दूसरा कोई तरीका है नहीं। ठीक है, इनको जैसे के तैसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। जैसे कि न्यूट्रल लिगेंड में H2O, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा एक्वा। NH3 का होगा एमिन। EN का होता है इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन डाइएमीन। एक और होगा C5H5N पाइरिडीन। और हम इसे PY से भी रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में। एक और है NO नाइट्रोसिल। तो इतने न्यूट्रल लिगेंड है जो आपको याद करने हैं और इतने नेगेटिव लिगेंड्स हैं जो आपको याद करने हैं। यस।